दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में कई अद्भुत कहानियां छुपी हुई हैं, जो रहस्य और चमत्कार से भरी हैं। इन्हीं में से एक है हनुमान जी का सूर्य निगलने का प्रसंग। आज हम इस रोचक कथा और उससे जुड़े रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी न केवल हमें चमत्कारों से रूबरू कराती है, बल्कि हनुमान जी के अनोखे व्यक्तित्व और शक्ति का भी परिचय देती है। तो आइए चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर। कथा की शुरुआत होती है त्रेता युग के समय से, जब भगवान शिव ने हनुमान के रूप में अवतार लिया। हनुमान जी का जन्म पवन देवता और माता अंजना के पुत्र के रूप में हुआ। जन्म से ही वे अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। उनके बालपन की एक घटना हमें उनके असाधारण स्वभाव की झलक देती है। एक दिन हनुमान जी ने सुबह के समय आसमान में उगते हुए सूर्य को देखा। वो सूर्य अपने पूर्ण तेजस्वी रूप में था और लालिमा लिए हुए था। हनुमान जी, जो उस समय एक बालक थे, ने सूर्य को देखकर समझा कि ये कोई पका हुआ फल है। उन्हें लगा कि इसे खाने से उनकी भूख शांत हो सकती है। बाल हनुमान अपनी अलौकिक शक्तियों के साथ सूर्य की ओर छलांग लगा गए। वे इतनी गति से आगे बढ़े कि सभी देवता चकित रह गए। हनुमान जी ने अपनी उड़ान से सूर्य तक पहुंचकर उसे निगल लिया। सूर्य के गायब होते ही पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। दिन की जगह रात छा गई। देवताओं और ऋषियों में हाहाकार मच गया। सभी को लगा कि यदि सूर्य वापस नहीं आया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जब यह खबर इंद्रदेव तक पहुंची तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने वज्र का उपयोग करके हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी के ठोड़ी, हिंदी में इसे हनु कहते हैं, पर चोट लगी और वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। ये देखकर पवन देवता, जो हनुमान जी के पिता थे, अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरी पृथ्वी पर वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी जीवित प्राणी घुटन महसूस करने लगे और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने स्थिति को संभालने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने पवन देवता को शांत किया और हनुमान जी को होश में लाने का प्रयास किया। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अद्वितीय वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। इंद्रदेव ने वज्र से अजेय होने का आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर उन्हें ज्ञान और तेजस्विता का वरदान दिया। पवन देवता ने हनुमान जी की सभी शक्तियों को कई गुना बढ़ा दिया। इस प्रकार हनुमान जी पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल एक कथा है या इसमें कोई गहरा प्रतीकात्मक संदेश छुपा है? सूर्य को निगलने की घटना को कई विद्वान प्रतीकात्मक दृष्टि से देखते हैं। सूर्य ज्ञान, प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। हनुमान जी का सूर्य को निगलना उनके असीम ज्ञान, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस घटना में यह भी संदेश छुपा है कि बाल्यावस्था में यदि कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का सही उपयोग न करे तो उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। देवताओं द्वारा हनुमान जी को दिए गए आशीर्वाद उनके भविष्य के कार्यों के लिए उन्हें तैयार करने का माध्यम थे। यदि हम इस घटना को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये हमें बताती है कि सूर्य हमारे जीवन का आधार है। यदि सूर्य का प्रकाश न हो तो पृथ्वी पर जीवन असंभव है। इस कथा के माध्यम से शायद ये समझाया गया है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों की महत्ता को पहचानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी की उड़ान और शक्ति को अलौकिक रूप में दर्शाया गया है, जो ये संकेत देता है कि मानव मन की क्षमता असीम है। यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। हनुमान जी केवल शक्ति और साहस के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति, सेवा और समर्पण का भी आदर्श उदाहरण है। उनकी इस बाल कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि असीम शक्तियां केवल तभी सार्थक होती हैं जब उनका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। दोस्तों, हनुमान जी का सूर्य निगलने की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है,
बल्कि ये हमें अद्भुत शिक्षाएं भी देती है। ये हमें बताती है कि हम सभी के भीतर एक अद्वितीय शक्ति छुपी होती है। आवश्यकता है उसे पहचानने और सही दिशा में प्रयोग करने की। आपको ये कथा कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम एक और रोचक कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।